सभी को नमस्कार। प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य के माध्यम से नृत्य कला के विकास पर हम चर्चा करेंगे। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और उसमें काव्य शब्द आता है, अलंकार शब्द आता है, काव्यशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का निरूपण उसमें आता है। उसके साथ अन्य कलाओं का भी निरूपण उसमें हम देखते हैं। संगीत, नृत्य, चित्र आदि कलाओं के भी संकेत ऋग्वेद में हमको मिलते हैं और नृत्य कला के संबंध में तो विशेष रूप से ऋग्वेद में हमको प्रतिपादन मिलता है, क्योंकि अनेक वैदिक देवताओं का संबंध ही नृत्य से बताया गया। उषस देवी, जो उषा देवी हैं, उनको नर्तकी के रूप में निरूपित किया गया है। इंद्र का भी नर्तन कला से, नृत्य कला से बड़ा गहरा संबंध है। तो इन देवताओं के लिए नृतमान और नतु जैसे विशेषणों का उपयोग ऋग्वेद में किया गया है। देवताओं की रुचि नृत्य कला में है और ये सब निपुण है नृत्य कला में, ऐसा ऋषि कहते हैं। मरुत तथा अश्विनौ, इन देवताओं के भी नृत्य प्रेम की चर्चा वैदिक सूक्तों में की जाती है। वैदिक कवि संगीत और नृत्य में दक्ष प्रतीत होते हैं, इनके जानकार प्रतीत होते हैं और वे श्रेष्ठ नर्तक होने की कामना करते हैं। हम अच्छे नर्तक बने, ऐसा पंचम मंडल के 33वें सूक्त में, पंचम मंडल के 98वें सूक्त में, 52वें सूक्त में, अष्टम मंडल के 20वें सूक्त में ये बार बार नृत्य संबंधी विवेचन करते हुए ऋषि कहते हैं, देवताओं के संबंध में उनके नृत्य प्रेम की चर्चा करते हैं। और शव सूक्त है, मृत्यु सूक्त है ऋग्वेद में, उसमें अंत्येष्टि या शव संस्कार करते हुए जब लौटते हैं तो कहते हैं कि अब हम संसार में वापस लौटते हैं। वह मृतक जिसको हमने दफना दिया, दफनाने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल में हमारे यहाँ भी थी और धरती माता इसको अंक में सुलाए, अपने पुत्र की तरह इसको अपनी गोद में सुला ले, ऐसा कहते हुए वे फिर लौटते हैं, फिर शोक छोड़ देते हैं कि अब उसके लिए कोई शोक नहीं करना, हम आनंद के लिए, नृत्य के लिए वापस संसार में लौटते हैं। यही आनंद बोध उनका है। मृत्यु का सामना करते हैं, स्वागत करते हैं। मृत्यु आई, अच्छा हुआ, मुक्ति हुई और जो कुछ होगा मृतक का वह भी उसका शुभ ही होगा, इसलिए रोते धोते नहीं हैं। कहते हैं कि प्राचो अगाम नृतये हसाय, अब हम वापस संसार में लौटते हैं हास्य के लिए, आनंद के लिए और नर्तन के लिए, नृतये कहते हैं। यह मृत्यु सूक्त जो आता है 10वें मंडल में, उसमें कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में तो संगीत, नृत्य, चित्र और मूर्ति कलाओं से संबंधित पर्याप्त विवेचन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण हो या कौशितकी ब्राह्मण हो, गोपत ब्राह्मण हो, इसमें शिल्प कलाओं का इन ब्राह्मण ग्रंथों में निरूपण है। और नृत्यम गीतम च वाद्यम च त्रयम संगीतक मुच्यते, कौशितकी ब्राह्मण में संगीतक का निरूपण इस दृष्टि से किया गया है, तो नृत्य कला का भी निरूपण उसके साथ में ही किया गया है। और इंद्र को तो सर्वश्रेष्ठ नर्तकों में सर्वश्रेष्ठ नर्तक वैदिक ऋषि बताते हैं। कलाओं से अनुशक्त है, देवताओं की जितनी अवधारणाएं हैं, देवताओं का जितना स्वरूप है, और इसलिए इंद्र के उत्सव के अवसर पर नृत्य किया जाए, यह परंपरा चल पड़ी। नाट्य किया जाए, जो इंद्र महोत्सव होता था, और भरत मुनि ने अपना पहला नाटक भी समुद्र मंथन समवकार इंद्र मह के अवसर पर खेला। तो इंद्र देवता नृत्य से प्रसन्न होते हैं। याज्ञवल्क्य भी कहते हैं कि संगीत से, नृत्य से, काव्य से देवता प्रसन्न होते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा गया कि ये सारी जो कलाएं हैं, नृत्य है, गीत है, संगीत है, ये ईश्वर की आराधना के उपाय हैं। तो यह नृत्य कला का विशेष रूप से प्रतिपादन इस दृष्टि से हमारे यहाँ किया गया है। और सदैव आनंद और उल्लास से भरा हुआ जीवन हमारा हो, नृत्य में हम थिरकते रहें, ऐसा वैदिक ऋषि कहते हैं। और अथर्ववेद में धरती का जो वर्णन किया गया है, अद्भुत कविता है पृथ्वी सूक्त की, उसमें कहा गया है, यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या वैलवाह, इस धरती पर उमंग में भर करके हम मनुष्य नाचते हैं, थिरकते हैं, यह अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं। तो जो प्राचीन नृत्य कला कितनी विकसित हो गई थी वैदिक काल में, यह हम यहाँ पर देखते हैं। और नाट्यशास्त्र में सबसे प्रथम प्रतिपादन इस कला का विशद प्रतिपादन हमको देखने को मिलता है
36 अध्यायों का विशालकाय ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। वह कुछ लोग समझ लेते हैं कि भरतनाट्यम का निरूपण नाट्यशास्त्र में केवल किया गया है। यह गलतफहमी कभी कभी हो जाती है लोगों को। तो यह तो नाट्य का, संगीत का, वास्तुशास्त्र का, प्रतिमा का और अभिनय कला का, नाट्य कला का, काव्य कला का सर्वांगीण ग्रंथ है। इसके केवल एक अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, जो तांडव लक्षणाध्याय कहा जाता है, उसमें नृत्य कला का निरूपण विशेष रूप से हुआ है। और वहीं पर यह भी विचार किया गया है कि नृत्य कला का काव्य से, नाट्य से क्या संबंध है। इस दृष्टि से बहुत ही गहरा सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन नृत्य और नाट्य के अंतर संबंध की दृष्टि से भरत मुनि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और नृत्य कला का बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचन तो पहली बार चतुर्थ अध्याय, जो 36 अध्यायों में से चौथा अध्याय नाट्यशास्त्र का है, उसमें हुआ ही है। भरत मुनि ने स्वयं शिव के शिष्य तंडु से नृत्य सीखा, यह वो स्वयं बताते हैं। शिव कहते हैं कि नृत्य कला को और जोड़ लो, नाटक तुमने बहुत अच्छे किए, रूपकों का अभिनय तुमने अच्छा कराया, लेकिन इसमें लालित्य चाहिए, सौकुमार्य चाहिए, कैशिकी वृत्ति इसमें और आनी चाहिए। तब भरत मुनि ने कहा कि नृत्य कला तो हमने नहीं सीखी। तब शिव ने तंडु से कहा कि इनको, भरत मुनि को नृत्य भी सिखा दो। तो तंडु से उन्होंने तांडव के प्रवर्तक आचार्य हैं तंडु, इसीलिए तांडव नाम ही उस नृत्य का पड़ा। और तांडव नृत्य जो नाट्यशास्त्र में बताया है, वह सुकुमार और उद्धत दोनों प्रकार का नृत्य तांडव ही कहा है। यह भी बात की अवधारणा है कि उद्धत प्रकार का जो विगरस और फोर्सफुल डांस होता है वह तांडव है, और जो सुकुमार नजाकत के साथ में, मृदुलता के साथ में किया जाता है, वह लास्य है। ये लास्य का अलग से नृत्य के रूप में प्रतिपादन नाट्यशास्त्र में नहीं आया है। लास्यांगों का प्रतिपादन बाद में आया है, बाद के अध्यायों में। लेकिन तांडव शब्द का प्रयोग उन्होंने एक व्यापक अर्थ में किया है कि शिव जो करते हैं वह तो सुकुमार नृत्य भी करते हैं और उद्धत भी करते हैं, वो सारा का सारा तांडव ही है। शिव ही दोनों के कलागुरु हैं, नटराज हैं। तो यह नृत्य भरत मुनि ने शंकर की परंपरा से पाया। भरत मुनि नाट्य के जो आद्य आचार्य हैं, उन्होंने फिर उसको जोड़ा। तो वे यह विचार करते हैं कि नृत्य का विनियोग नाट्य में किस प्रकार से होगा। 2 प्रकार से नृत्य नाट्य में जुड़ता है। एक तो शोभा की वृद्धि के लिए अलग से कोई प्रसंग नृत्य का जोड़ दिया जाए। नाटक चल रहा है, उसमें कोई नर्तकी आकर के बीच में नृत्य दिखा देती है, वो कथा वस्तु से भी वह प्रसंग जुड़ता है। जैसे कि मालविकाग्निमित्रम में मालविका का छलित नृत्य होता है, तो प्रसंग ही पूरा है कि छलित नृत्य देखने के लिए नायक जाते हैं, देखते हैं। नाटक की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन लाया गया है नृत्य उसमें अलग से। तो यह संयोग हुआ है नृत्य का, और एक समवाय संबंध से नृत्य पूरे नाट्याभिनय में ही समवेत है कि अलग से उसको पहचानना कठिन है। क्योंकि जितने भी अंग चेष्टाएं हैं, उन सब में नृत्य कहीं ना कहीं से जो भी लयात्मक हमारे हाथों की गति हो, आंखों की, पुतलियों की, भौहों की गति हो, उस सब में नृत्य समाया हुआ है। वो अलग से उसको अलग नहीं कर सकते। जिस तरह से दूध और पानी मिला दिया जाए तो अलग नहीं कर सकते उनको। निरक्षर विवेकी पहचान सकता है कि कितना दूध और कितना पानी मिलाया गया है, तो इसमें कितना नृत्य समाहित हो गया है समवाय संबंध से, और कितना नाट्य है यह तो पारखी ही पहचान सकता है। लेकिन एक नृत्य इस प्रकार से इंटीग्रेटेड हो जाएगा, उसमें समाविष्ट हो जाएगा कि उसको अलग से पहचानना कठिन होगा। और एक दर्शक देखते ही पहचान जाते हैं कि नृत्य कर रही है, अलग से इसने कुछ नृत्य किया, अमुक नृत्य भी कर दिया इसने, यह पहचान जाते हैं। तो यह भरत मुनि नाट्य और नृत्य दोनों के अंतर संबंध को बताते हैं। और नृत्य अलग से किया जाए तो वह तो हो ही जाएगा, अलग से जब हम करेंगे तो उसके लिए उन्होंने 108 करण बताए। 108 करणों में 5, 6, 7, 8, 9, 10 करण के संयोग से अंगहार बनते हैं, और 32 अंगहार बताए। वह पूरा प्रॉपर डांस हो जाता है। उसको अलग से करके दिखाएंगे तो नृत्य हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से भी नृत्य किया जा सकता है, नाट्याभिनय में भी नृत्य समाहित किया जा सकता है। यह दोनों प्रकार से भरत मुनि ने नृत्य कला का प्रतिपादन किया। यह नृत्य कला जो प्राचीन काल में ऋग्वेद से चली आ रही थी, इसका प्रथम विशद प्रतिपादन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया। चतुर्थ अध्याय में वह प्रयोग में तो कहीं चलती रही, और उसके कई क्षेत्रीय रूप भी होते गए।
वह कहीं यक्षगान में, कहीं कुचिपुड़ी में, कहीं कथकली में समा गई। अलग अलग कलाओं में, क्षेत्रीय कलाओं में भी वह कला रही, लेकिन जो मूल स्रोत था उसको भूल गए लोग। रुक्मिणी अरुंडेल ने दक्षिण की, तमिलनाडु की वारांगनाओं को नृत्य करते देखा। उन्होंने नाट्यशास्त्र पढ़ा था, तो उनको लगा कि यह तो भरत मुनि ने जो चतुर्थ अध्याय में नाट्यशास्त्र के बताया है नृत्य, तदनुसार ये नृत्य कर रही हैं। वो दासियाट्टम उसको कहती थी। सादृ शैली का वह नृत्य था। दक्षिण में उसको देवदासियां करती थीं, इसलिए दासियाट्टम वह कहा जाता था। तो उस देवदासियों के नृत्य को उन्होंने नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह तो भरत मुनि के अनुसार है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार है, इसलिए भरतनाट्यम इसको नाम उन्होंने दिया। तो भरतनाट्यम नाम तो हमारे समय में आकर के उसको मिला, लेकिन वह कला 2500-3000 साल पहले से अत्यंत समृद्ध रूप में चली आ रही थी, और उसके अनेक क्षेत्रीय रूप भी होते गए, विकसित होते होते, लेकिन मूल रूप जो उसका नाट्यशास्त्र में बताया गया वह दक्षिण की देवदासियों में परंपरा से चला आ रहा था। सिद्धांत ग्रंथ उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रयोग में परंपरा जीवित थी। उसको रिजरेक्ट किया, पुनराविष्कार किया और नया नाम दिया रुक्मिणी अरुंडेल ने। यह हमारे समय में भरत मुनि के वैदिक काल से लगा करके, भरत मुनि से चल करके जो नृत्य की परंपरा है उसका पुनराविष्कार हुआ। इस प्रकार से हजारों वर्षों की परंपरा हमारे देश में नृत्य की है। यह जिस प्रकार से नाट्यशास्त्र विश्व को अनोखी देन है भारत की, उसी प्रकार से यह जो नृत्य कला है यह भी विश्व को भारत की अनोखी देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।